जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर निर्मल ज्ञान है, पारक ज्ञान है। सदगुरुदेव जी कहते हैं जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। जड़ ये चारों तत्व हैं और फूल में आकाश है। और चेतन ये जीव है। जो भी जीव शरीर धारण करके आता है उसको वो चारों तत्वों को साथ में लेके आता है सूक्ष्म रूप में और स्थूल रूप में प्राप्त कर लेता है, शरीर बन जाता है। और जब शरीर छूट जाता है, स्थूल छूट जाता है और वासना रहती है, तब फिर सूक्ष्म को लेकर के फिर चला जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, कारण मनोमय से रहते हैं बिल्कुल, ये सब बने रहते हैं। अब बात आती है संयोग संबंध की। तो संयोग संबंध तो जितने दिन का होता है उतने दिन रहता है। किसी से 5 साल, किसी 2 साल, किसी केवल गोद तक, किसी केवल पेट ही तक, किसी बच्चे का तो शरीर माँ के पेट में ही छूट जाता है। किसी का जन्म लेते, किसी का 10 साल में, किसी 20 साल में, किसी 50 साल में छूटना है। अब कम ज्यादा दुख की बात है तो जन्मते ही बच्चा का शरीर छूट जाए तो घर में रो रहा करके रह जाते, थोड़ा कम होता है। और थोड़ा 2-4 साल का हो जाए, खेलने लगे, कूदने लगे, तब छूटे तो उससे थोड़ा नहीं ज्यादा दुख होता है। उससे बड़ा हो जाए, 10-5 साल का पढ़ने लगे, तब और होता है। फिर उसके बाद में उसकी शादी हो जाए, उसके बाद में शरीर छूटा तो और ज्यादा होता है। इसी प्रकार से दुख बढ़ता चला जाता है। और वही दुख यदि 60, 70, 80, 90 से ऊपर शरीर छूटे तो बहुत कम होता है। फिर कहते हैं अरे अब तो उनका समय पूरा हो गया, उम्र पूरी हो गई। लेकिन गति एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बचपन में शरीर छूट जाए, जब गर्भ में जब प्रारब्ध पूरा होता है, उसी क्षण शरीर छूट जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक एक दिना आएगा सबकी, कहा राव का दीना हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञान हीन मत हीना हो। और एक एक दिन आएगा सबकी, कहा राव का दीना हो। ऐसन देह निराल बोरे, मोल छुए नहीं कोई हो। कौन छुएगा? कितनी सुंदर देह, सिर पे पगड़ी बांधते हैं, बहुत बढ़िया वस्त्रों से सजाते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, फूल डालते हैं। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, उस समय थोड़े बहुत दिन के लिए कोई तेल में भी रख देते हैं, कोई कैसे भी रखते हैं। जब तक मिलने जुलने वाले लोग नहीं आते तब तक रखते हैं। आखिर उसको गाड़ना, जलाना, फेंकना, कुछ भी करना ही पड़ता है। तो ऐसे न देह राइट में, तो ऐसे न देह निराल बोरे, मुगल छुए नहीं कोई हो। जब शरीर छूटता है तब कौन छूने वाला है? कोई। शरीर सड़ जाता है, ये तो हार जाएगा, ये वाला रोड। तो शरीर जब छूटता है तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर से विचार नहीं मनुष्य करेगा, तब तक भ्रम में ही रहेगा।
तो एक एक दिन आएगा सबकी कहा राव का दीना हो। कोई भी हो, शरीर तो उसका छूटेगा ही छूटेगा, प्राण पूरा हो जाएगा, छूट जाएगा। क्या राजा हो क्या रंग हो। अब बात आती है कि कौन कैसा था, उसके अनुसार भी सुख दुख कम ज्यादा होता है। तो गुण किसी में अवगुण ज्यादा होते हैं और किसी में सदगुण ज्यादा होते हैं। अब सदगुण गिनाने में तो 8 गिनाए जाते हैं, सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक वगैरह गुण होते हैं। और दुर्गुण में 10 दोष गिनाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि वो सदगुण 8 ही हों। सदगुण तो बहुत हैं, मुख्य रूप में 8 गिनाए जाते हैं, और दुर्गुण भी बहुत हैं। लेकिन शुभ और अशुभ में सब आ जाते हैं। शुभ कर्म अच्छे कर्म और अशुभ कर्म बुरे कर्म, इसमें सब आ गया। जैसे जड़ और चेतन का ज्ञान, जड़ में सब आ गया, पूरा भूमंडल विश्व सब जड़ में आ गया। चेतन जितने जीव हैं सारे के सारे चेतन हैं। लेकिन जब जब अब इस मनुष्य शरीर में आते हैं तब तब अपने आप को भूल जाते हैं, तो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए विशेष भटका खाते हैं। सब भटक भटक मर जाएं पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। अब कहो कि भटक रहे थे और जीव अमर ही था, तो फिर कहते अमर हो गया। अमर होने का मतलब उसे पता चल गया, अपने स्वरूप का पक्का पता चल गया कि जो मैंने अपने ऊपर कोई इस परमात्मा माना था वो सब मेरी कल्पना है, और कल्पना करने वाला मैं सत्य हूं, ये पूरा पता चले। तो साहब कहते ऐसे देह निराल बोरे, मोबाइल छुए नहीं कोई हो, मरने पर कोई नहीं छूता है। सब कहते ले चलो गाड़ दो, जला दो, बेन दो, सब जो भी आता है। ऐसे देह निराल बोरे, मोबाइल छुए नहीं कोई हो, दंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाए जो कोटे धन हो। दंडवा की डोरिया भी तो देते हैं, नहीं तो भूत बन जाएगा, चुड़ैल बन जाएगा, जन क्या क्या। स्त्री होगी तो चुड़ैल बन जाएगी, पुरुष होगा भूत बन जाएगा, इसलिए डंडवा की डोरिया टोड़ देते हैं। डंडवा कहिए कमर, कमर कमर की गर्दनी डोरिया, तो डंडवा की डोरिया तोड़ लड़ाए जो कोटिन धन होई हो, और करोड़ों का धन जो उस पर कब्जा करते हैं। जो कुछ न ऊर्धन श्वासा उपज तरासा अकरायन परवारा। ऊर्ध श्वास चलती है, ऊर्धन श्वासा, ऊर्ध श्वासा ऊपर को श्वास चलती है, ऊर्धन श्वासा उपज तरासा, और बहुत त्रास जगती है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरा भाई, सब पड़ोसियों को बुलाते हैं, इनको बढ़िया तरह रखना। ऊर्धन श्वासा उपज तरासा अकरायन परवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे पले करे न पाइयो, और जो भी आते हैं बेग करते हैं, भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बांस लाओ, बल्ली लाओ, टट्टी बनाओ, जल्दी कसो। जलाने वाले जलाते हैं, गाड़ने वाले गाड़ देते हैं, और जल प्रवाह करने वाले जल प्रवाह कर दे सब करते हैं। जो कोई आवे बेग चलावे पले करे न पाइयो। और भी आते कहते भैया इनका गड़ा दवा पूछ लेना, कहीं रख तो नहीं, कहीं किसी पर कर्ज पर तो नहीं, मिनट हो जाएगा। कोई पूछने में लगते हैं, बोलते बोलते श्वास रुक जाती है। उदन सोचा जो कोई आवे बेग चलावे पल्ले करे न पाइयो। चंदन चीर चतुर सब ले बे करे जो मुक्ता के आ रहा हो, और चंदन लगाते हैं, चंदन चीर डालते हैं गरे में, मुक्ता के हालात पैर के डोलते थे, वो सब दूर हो जाता है। और इधर पंडित पुजारी भी आ जाते हैं, और भी लोग आ जाते हैं। तो चंदन चीर चतुर सब ले पे घरे के जमुक्ता के हारा हो। 64 गीध हम हुए तन लूटे जमकर उधर बिदारा हो। और जंगल में यदि शरीर छूट गया तो 64 गई चील और गीध, ये सब शरीर को बेदार देते हैं। 64 गीध हुए तन पे जमुकन उधर बिदारा। जम्मू कई श्यार भी पेट फाड़ देगा, कौआ आंखें निकाल लेगा। इसी प्रकार से दुर्गति हो जाती है। तो सदुदय जी यहाँ पर कहते हैं कि
64 गिद्ध मुए तन लूटे, जमक न उद्र विदारा हो। 64 गिद्ध के समान कहिए जे पंडित पुजारी, जमक न उद्र विदारा हो। जम्मुक कहिए जे सब जितने भी हैं धोखे में डालने वाले, घर के परिवार के बेटी बेटा सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जमक उद्र विदारा हो। कहीं कभी सुनाओ संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब ज्ञानहीन मतिहीन हैं, जो भी दूसरे की संपत्ति को लूटने के लिए बैठे हैं, या नजर छिपते ही चोरी कर लेते हैं, या दूसरे के धन पर अपना कब्जा मानते हैं, या दूसरों को दुखाते सताते हैं, या स्वयं उसके माल बनने के लिए झूठ बोल बोल के दूसरों को दाग लगा देते हैं। ये ज्ञानहीन मतिहीना हो। कहीं कभी सुनो संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो। एक एक दिन आई का सबकी कहा राव का दीना हो। एक एक दिना सबकी एक ही गति है, सबको मृत्यु सैया पे सोना पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, और जैसे कर्म संस्कार है तैसे खाने में जाना पड़ेगा। अब कहोगे कोई साधु हो जाए तो वो बच जाए, हाँ साधु बच तो जाएगा। साधु का जो नियम है, साधु के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, जो नियम है, उनके अनुसार से चलेगा तो वो तो बचा बचाया है। और यदि साधु के गुणों से नहीं चले और साधु भेष बना ले तो बचेगा वो भी नहीं, कोई भी हो। कहीं कभी न संतो ज्ञान ही न मतिहीना हो, क्योंकि ज्ञान को महत्व नहीं देते लोग, और दूसरे को पारख पाए और लुभाना, निश्चय यम के हाथ बिकाना, और पारख पाए के लुभाता है, व्यापार में लग जाता है, इन काय में लग जाता है, संपत्ति बटोरने के चक्कर में लग जाता है, बहुत बड़ा वैभव दिखाना चाहता है। तो कहीं कभी सुनो संतो ज्ञान ही न मतिहीना हो। और एक एक दिन आई के सबकी कहा राव का जीना हो। तो सम्मेलों को उसकी उन्हीं में गिनती है जो संसार के लोग उद्योगपति हैं, पैसे के घमंड में, धन के घमंड में जो चूर रहते हैं, और साम दाम दंड भेद इस संसार में होता है। और ये भी यदि साथ आ जाए तो सम्मेलों के वो ज्ञानहीन मतिहीना है। तो कहीं कभी सुनो संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो। एक एक दिन आई के सबकी कहा राव का दीना हो। और एक दिन सब कोई, राजा रंक फकीर कोई भी हो, सबको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो भले की भलाई और बुरे की बुराई रह जाती है। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और नास्तिक मत में तो जन क्या क्या कह जाते हैं। नास्तिक मत वाले कहते हैं कि जिस प्रकार से मोमबत्ती जलाते और मोमबत्ती के बीच में रहता है धागा, और मोमबत्ती जलती जाती है, बीच में धागा जलता जाता है, मोमबत्ती जलती जाती है, धागा जलता जाता है, और जब पूरा धागा जल जाता है, मोमबत्ती जल जाती है, तो ज्योति कहाँ गई? कुछ नहीं, ज्योति लोप हो गई। इसी प्रकार से जीव कुछ भी नहीं है, ऐसे ये नास्तिक लोग कहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो मोम है वो भी जड़ है, उसमें जो बाती है वो भी जड़ है, और उसको जो जलाया गया जिस चिंगारी से, अग्नि से, वो भी जड़ है, और जलाने वाला ये चेतन जीव सत्य है। ये अजर अमर अखंड है। जिसने अपने आप को नहीं जान पाया तो क्या तो वो ज्योति में फंस जाएगा, या वो बीच के धागा में फंस जाएगा, और क्या वो मोम है, वो मोम में अटक जाएगा, इस तीनों से बचेगा नहीं। साहब कहते हैं जो इन तीनों से जो न्यारा है, जो जीव है, जो उस ज्योति को, धागा को, मोम को जानता है, वो ही अविनाशी है। वो किसी में लिपायमान नहीं, किसी में लिपायमान नहीं, किसी में लीन नहीं, वो अजर मर अखंड है। भूल बस शरीर धरता और छोड़ता रहता है। तो कहीं कभी सुनो संतो ज्ञानहीन मतिहीना हो। एक एक दिन आएगा सबकी कहा राव का दीना हो। इसलिए घमंड करना, अहंकार करना, चोरी करना, हिंसा करना, विचार करना, राग करना, द्वेष करना, छल करना, कपट करना, किसी के धनमाल को मानना, ये मानव धर्म में नहीं आता है। तो इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए। ये भाव है बंदी छोर। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये कहरा नंबर 9 में सदगुरुदेव ने ये प्रकाश डाला है, और जो भी इसको भाव सहित अपने हृदय में उतारेगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, तो उसका उद्धार का ज्ञान हो जाएगा। शरीर तो जब छूटेगा तैसे छूटेगा ही, कहीं भी छूटे, कैसे भी छूटे,
उसकी मुक्ति में कोई असर नहीं पड़ेगा। और यदि धनपति होकर के शरीर छूट जाए और खूब बढ़िया पैसा वाला बन के शरीर छूट जाए, चमकने कपड़ा पहन के शरीर छूट जाए और वो समझे कि हमारी मुक्ति होगी और 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा भी कर ले, लाखों की भीड़ कर ले, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।